इससे पहले हमने कोलॉइड्स के बारे में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से उनकी रिएक्टिविटी शो होती है। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पीएच पे ही वर्क करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलॉइड्स के बारे में। व्हाट आर द कोलॉइड्स? ऑलराइट। सो हमने एक होमोजीनियस सिस्टम या हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ा है चैप्टर 2 में कि होमोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते थे। होमोजीनियस सॉल्यूशन वो होते थे जो पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाया करते थे। फिर कुछ ऐसे सिस्टम्स होते थे जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते थे, तो उन्हीं सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज द कोलॉइड्स। एक कोलॉइड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर एक डिस्पर्स्ड फेज होता है एंड सेकेंड इज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या होते हैं, इनको देखना है हमें। डिस्पर्स्ड फेज किसको बोला जाता है? डिस्पर्स्ड फेज वो होते हैं जैसे एक सॉल्यूट को हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट्स की तरीके से जो एक्ट कर रहे हैं वो डिस्पर्स्ड फेज, एंड डिस्पर्शन मीडियम जिसके अंदर उनको डिसॉल्व किया जा रहा है वो क्या कहलाएंगे? डिस्पर्शन मीडियम कहलाते हैं, लाइक सॉल्वेंट। ऑलराइट। लेकिन डिस्पर्स्ड फेज जो होते हैं वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनकी लेंथ बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। ये जो कोलॉइड्स होते हैं इनके जो अगर हम साइज की बात करें तो इनका साइज अबाउट 1 से 1000 नैनोमीटर्स की रेंज में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मीटर्स में, तो मीटर्स में क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ की टर्म्स में हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, कोलॉइड्स को आगे क्लासिफाई कर रखा है फर्दर 3 पार्ट्स में उनको क्लासिफाई कर रखा है, या हम बोल सकते हैं 3 बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट, किस तरीके की स्टेट यूज की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट है किस तरीके की स्टेट यूज की जा रही है। फिजिकल स्टेट में सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, या फिर गैसेस स्टेट है, किसके बारे में बात की जा रही है। सेकंड, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, किस तरीके से वो आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, लाइक लायोफोबिक है या लायोफिलिक है। ऑलराइट। एंड थर्ड इज किस तरीके के पार्टिकल्स उसके अंदर डिस्पर्स्ड हुए हुए, उनका साइज कैसा है, ज्यादा छोटे पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हुए हुए, बड़े पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हुए हुए, ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हुए हुए, कम अमाउंट में डिसॉल्व हुए हुए, उनके ऊपर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, फर्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर उनको किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो 8 केसेस बनते हैं। सॉलिड डिस्पर्स फेस की तरीके से एक्ट कर रहा है, एंड डिस्पर्शन मीडियम में भी हम क्या यूज कर रहे हैं? सॉलिड, ठीक है। डिस्पर्स फेस को हम सॉल्यूट भी बोल सकते हैं एक तरीके से, एंड डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट की तरीके से जो एक्ट करते हैं उनको बोला जाता है। सो अगर हम सॉलिड एंड सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड एंड सॉलिड के अंदर तो कोलॉइड्स जो फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है सॉलिड सोल्स, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए जैसे कोई कलर्ड ग्लास या फिर जेमस्टोन्स लाइक रूबी, ये सब चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? सॉलिड सोल्स के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट, सॉलिड के अंदर अगर हम लिक्विड, उसके अंदर सॉल्ट फॉर्म्स होते हैं जैसे कि पेंट, सेल फ्लूइड्स। नेक्स्ट, सॉलिड गैस एरोसोल फॉर्म करते हैं, स्मोक एंड डस्ट। सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड जेल फॉर्म करते हैं जैसे चीज, बटर, जेलीज। लिक्विड को इमल्शंस बोला जाता है जैसे मिल्क, हेयर क्रीम्स। सॉलिड और गैस को एरोसोल बोला जाता है, दैट इज फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज। गैस एंड सॉलिड को सॉलिड सोल्स बोला जाता है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे फोम, रबर।
गैस एंड लिक्विड फॉर्म करते हैं, जैसे कि फ्रॉथ, whipped cream, soap leather, whipped cream वगैरह जैसे केक वगैरह के अंदर यूज की जाती है, ठीक है, बिल्कुल ही फॉर्म हो जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, उसके अंदर एक्चुअल में गैस होती है लिक्विड के अंदर, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फॉर्म की तरीके से फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसके अंदर से 1 मार्क का क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आईआईटी वगैरह में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से एरोसोल कौन सा है, क्वेश्चन आ जाएगा कि स्मोक किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का, जेल का, सोल का, इमल्शन का, किसका एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर हम टिक कर देंगे कि स्मोक एरोसोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसी तरीके से सीबीएसई में भी 1 मार्क का क्वेश्चन इसके अंदर से अराइज होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने अपनी डेली लाइफ में देख भी रखी है, जैसे whipped क्रीम, हम सबको पता है कि whipped क्रीम कैसी होती है, एक्चुअल में वो एक गैस है जो लिक्विड के अंदर है। नेक्स्ट फोम्स, वो भी एक गैस है जो लिक्विड के अंदर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सोल्स क्या होते हैं, सोल्स सॉलिड्स होते हैं लिक्विड के अंदर, जेल्स लिक्विड होते हैं सॉलिड्स के अंदर, इमल्शंस होते हैं लिक्विड के साथ। नेक्स्ट, अगर हम इनके बीच में इंटरेक्शन देख रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अगर हम इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन किस तरीके का फॉर्म होता है। अब 2 तरीके के इंटरेक्शन फॉर्म होते हैं, दैट इज लायोफिलिक एंड द लायोफोबिक। यहाँ वर्ड, ये जो लायोफिलिक है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। लायो मीन्स क्या होता है, लिक्विड, एंड फिलिंग मीन्स क्या होता है, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो लायोफिलिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, ठीक है। सिमिलरली लायोफोबिक की अगर हम बात कर रहे हैं, लायोफोबिक ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज लायो एंड द फोबी। तो लायो वर्ड लिक्विड के लिए, एंड फोबिक फोबिया जैसे किसी से डर लगना, ठीक है, दैट मीन्स ये कैसे हो जाएंगे मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट रिपेलिंग। अब इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्वेंट अट्रैक्टिव और सॉल्वेंट रिपेलिंग क्यों है, क्या इनके बीच में मेन बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड को लव करते हैं, ठीक है, मतलब जिसके अंदर वो मिक्स हो रहे हैं उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, लायोफिलिक के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ये जो लायोफिलिक वाले होते हैं, ये क्योंकि अच्छे से मिक्स हुए हुए होते हैं तो हम इनको एवापोरेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इनको एवापोरेशन के थ्रू सेपरेट आउट करा जा रहा है, दैट मीन्स ये कैसे है, रिवर्सिबल सोल्स है। रिवर्सिबल का मतलब इनको वापस से सेपरेट आउट किया जा सकता है, रिवर्स हो सकते हैं, ये जिस स्टेट से आए थे उस स्टेट में वापस जा सकते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल सोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, ये जो होते हैं ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, मतलब मिक्स अच्छे से हो जाते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये स्टेबल है तो फिर कोगुलेट नहीं हो पाएंगे। कोगुलेट का मतलब है यहाँ पर वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास नहीं आ पाएंगे, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट, लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स का मतलब है जो लिक्विड को हेट करे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, या फिर उनकी सल्फाइड्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि ये क्या होने लगते हैं, कोगुलेट होने लगते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आने लग जाएंगे, इकट्ठे हो जाते हैं। जो सब्सटेंस मैंने किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करा है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा,
एक दूसरे के पास पास आने लग जाते हैं। अब क्योंकि वो पास आ रहे हैं तो कैसे हो जाएंगे, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, और उनको सेपरेट आउट करना भी मुश्किल होता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल सोल्स कहलाते हैं। ऑलराइट, इनको जनरली प्रिपेयर किया जाता है जब हम सब्सटेंसेस को हीट कर देते हैं, तब ये लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस थे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में। लायोफिलिक मेनली लिक्विड लविंग होते हैं, लायोफोबिक लिक्विड हेटिंग होते हैं। लायोफिलिक वाले रिवर्सिबल्स है, लायोफोबिक वाले इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट, लायोफिलिक स्टेबल फॉर्म करते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, किस तरीके से उनको आगे फर्दर क्लासिफाई कर रखा है, मल्टी मॉलिक्यूलर में, मैक्रोमोलिक्यूलर्स में एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स में। तो फर्स्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर का क्या मतलब है, जब उनको मल्टी मीन्स बहुत सारे एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो जब उनको डिसॉल्व करा जा रहा है, किसी का सोल्यूशन बनाया जा रहा है, तो वो सोल्यूशन बनाने पर बहुत सारे एटम्स को जब एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोला जाता है। इनकी अगर हम साइज रेंज की बात करें, इनकी साइज रेंज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर का, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा गोल्ड सोल। जब इनको डिसॉल्व करा जाता है तो बहुत सारे एटम्स जनरेट हो जाते हैं जो एक दूसरे के पास पास आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट में जब कोई चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, साइज का रेंज इनका कंपेरेटिवली कैसा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, ठीक है। मैक्रो मीन्स लार्ज। Solvents form solution in which the size of the macromolecules may be in the colloidal range, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। ये जो क्लॉइड्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं। इसका एग्जांपल मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स किसके अंदर आ जाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में। नेक्स्ट, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सोप सॉल्यूशंस के बारे में। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं, जो क्या फॉर्म कर लेते हैं, मिसेल्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो लो कंसंट्रेशन पे वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं सोप जो होता है वो फैट सॉल्ट्स होती है, फैटी एसिड्स का। तो अब वो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स हमें पता है, जैसे अगर मैं NaCl ले रही हूँ, NaCl कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो फैटी एसिड्स के सॉल्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। लॉन्ग कार्बन की चेन अलग हो जाएगी और वो जो K+ होता है या Na+ होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। एंड हायर कंसंट्रेशन, अगर मैंने उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली है, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, क्लोइड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं। अब जब वो एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं, उसी चीज को ही कोलॉइड्स बोला जाता है। दैट मीन्स वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, मिसेल्स। मिसेल्स उसको बोला गया है, सोप वो जो झाग बना लेती है, बबल्स जो फॉर्म होते हैं, उनको क्या बोला गया, मिसेल्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब मिसेल्स पर्टिकुलर एक टेम्परेचर अटेन जब हो जाता है, तभी वो मिसेल्स फॉर्म होना शुरू करते हैं,
ठीक है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसकी ऊपर वाली रेंज पर ही वो मिसाइल्स फॉर्म होंगे, अदरवाइज वो मिसाइल्स फॉर्म नहीं होंगे। अब मिसाइल्स फॉर्म होने के लिए एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी चाहिए, अदरवाइज वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे, इसलिए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होना भी जरूरी है। उसी कंसंट्रेशन को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन बोला जाता है। ऑलराइट, अगर हम सोप्स की बात कर रहे हैं, सोप के अंदर क्रिटिकल मिसाइल्स कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर पाई जाती है। ठीक है, अब सोप का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से सोप मिसाइल्स फॉर्म करती है, हमने पढ़ रखा है कि उसके अंदर एक लायोफोबिक पार्ट होता है, एक लायोफिलिक पार्ट होता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।